आपके हिसाब से इन सब में जो आपके वाले सीजन में मेरे ख्याल है अनुपम मित्तल थे, पीयूष थे, पीयूष बंसल, नमिता थापर भी थी आपके वाले सीजन में, अमित जैन थे और आप थे, तो आप इन सब में से शार्पेस्ट बिजनेस माइंड किसको मानते हैं? देखिए, इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे तो ये तो वही सवाल हो गया पूछना, अगर कोई पूछेगा मर्सिडीज़ की गाड़ी अच्छी है कि BMW की अच्छी है कि ऑडी की अच्छी है, मैं तो बोलूँगा सारी अच्छी है। सबका अपना अपना एक डायरेक्शन है, एक अपना अपना सोच है, इस पे इन सब ने अंपायर बनाया, इन सब में किसी भी एक को बोलना। आप इनमें से कौन सी गाड़ी चलाते हो? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मुझे पूछा है तो जैसे मैंने मतलब मैं अगर लूँगा तो जैसे मैंने मिनी कूपर खरीदी थी कुछ दिन पहले, तो BMW की मतलब इसमें है, तो वो अब वो पर्सनल टेस्ट है, डज नॉट मीन कि मर्सिडीज अच्छा नहीं है। तो मैं आपके पर्सनल टेस्ट से शार्पेस्ट बिजनेस माइंड कौन थे? मैं इनफैक्ट मैं इसमें किसी को भी मैं जज नहीं मतलब पिक नहीं कर पाऊँ कि ये बंदा क्लियरली विन कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे मैं चलो मैं आपको आई मेक इट इजी, आपके सबसे फनीएस्ट कौन है ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन इन सब में से? फनी तो आई थिंक वो मोस्टली लोग बोल देंगे कि अमन गुप्ता साथ चले जाएंगे उसमें, क्योंकि वो हमेशा ही मतलब उस एक जॉली मोड में रहते हैं, हमेशा ही एक क्या कहते हैं इस फन मोड में हमेशा ही रहते हैं, तो शायद वो चले जाएंगे अगर वो उस चीज़ को लेना चाहेंगे आप तो। अच्छा, किसी से झगड़ा हुआ किसी एक बंदे से? नहीं, इन जनरल तो मेरी लाइफ में ही किसी से लड़ाई नहीं होती है। कोई डिसएग्रीमेंट हुआ? मैं मोस्टली जगह पे लोगों के व्यूज़ को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरा शार्क टैंक क्या मेरे इन जनरल भी मेरे को याद नहीं होगा कि मेरी किसी से कोई डिबेट वही होगी। आपके वाले सीजन में सबसे अच्छी एडवाइस किसी ने अगर कंटेस्टेंट को दी हो, किसी स्टार्टअप को दी हो, तो वो किसने दी थी? क्या थी वो एडवाइस? देखिए, जैसे एडवाइस वगैरह मैं पर्टिकुलरली मैं लूँगा तो मैं से अनुपम मित्तल को उस चीज़ में मैं काफ़ी ऊपर रख दूंगा। एक चीज़ जो उनके पास है, जो मोस्टली शार्क्स के पास कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा एक एडवांटेज है, अनुपम मित्तल ने मोर देन 200 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्होंने 1999 का .com बूम भी देखा है और 25 साल से इस इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके पास जो वेरीड नॉलेज है वो आई थिंक काफ़ी अच्छा चला जाता है। तो काफ़ी बार मुझे उनके इनसाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक एक्सपीरियंस उनके पास है जो शायद काफ़ी लोगों के पास लिमिटेड है, तो इंटेलिजेंस काफ़ी लोगों के पास है, मैं कहूँगा अपने बिजनेस का नॉलेज भी सारे लोगों के पास है, बट शायद एक जो वेरीड नॉलेज है वो बहुत अच्छा अनुपम मित्तल के पास। अच्छा, ऐसा कौन सा शार्क है जो पिक्चर्स पे जिसने पिच किया करके उस पर सबसे स्ट्रिक्ट रहता है? मोस्टली लोग मतलब अपने व्यूज़ को लेके तो सब लोग ही स्ट्रॉन्ग साइड ही मुझे दिखे हैं, मतलब मैं बोलूँगा ऐसे पोलाइटली स्पीक करते हुए मैं बोलूँगा तो शायद रितेश अग्रवाल काफ़ी पोलाइटली स्पीक करते हैं, बट मोस्टली लोग ही मेरे ख्याल से वैसे मैं लूँगा मतलब क्या कहते हैं कि स्ट्रांगली अपने व्यूज़ को रखना। जैसे मैं खुद को भी लूँगा तो मैं अपने व्यूज़ भी काफ़ी स्ट्रांगली रखने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैं फील करता हूँ। अच्छा, एक लाइटर नोट पे जी, कभी आपको रिग्रेट हुआ है कि यार काश IIT कंप्लीट कर लिया होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँगा इस चीज़ का, मैं बोलूँगा कि शायद मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट होता कि अगर मैं राइट टाइम पे नहीं स्टार्ट करता तो वो वुड हैव बीन मतलब बिग रिग्रेट। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी यंग एज में स्टार्ट किया था, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मुझे नहीं पता आप आंसर करना चाहेंगे, अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट करने के बारे में सोच रहा है तो उसको क्या मैसेज दोगे? मैं किसी स्टूडेंट को ड्रॉप आउट करने का अब जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ, एक चीज़ मैं काफ़ी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ड्रॉप आउट लिया है, लेकिन मैं जैसे लोग हमेशा बोलते हैं ना प्लान बी आपका क्या है, इन सब में बहुत लोगों का ये फिलॉसफी होता है यार प्लान बी का क्या करना है, लेकिन मेरी लाइफ का प्लान बी हमेशा रेडी होता है। मैं उन लोगों पे बिलीव करता हूँ कि आपका प्लान बी रेडी होना चाहिए लाइफ में। तो मैंने जब ड्रॉप आउट लिया था तो मेरे पास एक प्लान बी था लाइफ में, वो मैं बताया था। तो मैं IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका कॉन्टेक्स्ट दे दें तो मैं डिग्री लेके तो बहुत सारे अच्छे जॉब कर सकता था, बट मैं डिग्री ना भी लेता तो एक नौकरी मेरी पक्की थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो है टीचर्स बनने की। कोचिंग सेंटर में जाओ और बच्चों को वापस से IIT की तैयारी कराओ। और जब इस नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये नहीं पूछते कि IIT का डिग्री क्या है, वो बस इतना देखते हैं कि तुम्हारी JEE रैंक कितनी थी, तुम्हें 11-12 का मैथ्स आता है कि नहीं, उसका फिजिक्स आता है कि नहीं आता। मुझे वो अच्छे से आता था, मेरी JEE रैंक अच्छी थी, तो मेरा था कि मुझे डिग्री मिले ना मिले ये नौकरी तो मेरी पक्की। प्लान ए नहीं चला तो बी तो है ही है। बी मेरे पास मेरी बॉटम लाइफ गारंटीड थी। तो मैं बोलूँगा मेरे पास एक वहाँ पे क्या हुआ, एक रिस्क लेने की कैपेसिटी थी। मतलब मेरा लाइफ सॉर्टेड था, मतलब ऐसा नहीं था कि डेफिनेटली मैं उस केस में शायद जैसे मैं चाहता टीचर बनता तो मेरी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 होती। IIT से मैं डिग्री ले लेता तो मेरी सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे होती। बट मैं हैप्पी था कि मेरे पास 50 है, बेसिक लाइफ तो मेरी सॉर्टेड है, मतलब तो मेरी एक बेसिक लाइफ सॉर्टेड थी मैं बोलूँ।